बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। और ये जो पाकिस्तान है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये कोई बाज़ीचा अतफ़ाल समझ लें। लोगों ने इसको एक रियासत नहीं समझ रहे, इसको अपने खेल का मैदान या कारोबार समझ रहे हैं। और रोज़ाना जब हम रात को सोते हैं तब एक तमाशा लगा होता है, सुबह उठते हैं तो पता चलता है कहानी बदल गई है, एक नया तमाशा लग चुका है। आज ही अडियाला जेल में किसी को भी इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दे रहे। उमर अयूब साहब ने भी बाहर खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही हूँ, प्रेस टॉक की है। उन्होंने भी ये गिला किया कि अंदर जाने नहीं दे रहे। अलीमा बाजी जो है, उनकी बहन है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। असद कैसर कोई मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही है। और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए ये बात कही है कि जी अंदर जज के साथ सैफुल मलूक बैठे हुए हैं। तो लोगों ने पूछा अब ये सैफुल मलूक कौन है? तो भाई सबको पता है, आजकल तो सबको पता है ना। अब ये बातें कोई ढकी छुपी तो नहीं रही है कि सैफुल मलूक कौन है, ना मालूम कौन है, जिन्नात कौन है, भूत कौन है, खुफिया हाथ कौन है, बंद कमरों के अंदर कौन बैठता है, ये सबको पता है। मतलब इसमें कोई भी ढकी छुपी बात नहीं रही। और जो कसर थी वो इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी कर दी है। मतलब जिस दिन से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक जितनी इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान को कवरेज की है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को, किसी भी पॉलिटिकल कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा कवरेज मिली होगी। लेकिन इमरान खान को जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने और जिस तरह इस इलेक्शन को इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज किया है और उनकी हरकतें एक्सपोज की हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब तो सबको पता है कौन क्या कर रहा है, किसका किरदार क्या है, किस तरह जी ज़िया के औलादें, ज़िया की रूहानी औलादें और भुट्टो का नवासा जी बैठ गया एक टेबल पर। अच्छा, मुझे बड़ा दुख भी होता है बिलावल भुट्टो को देखकर, क्योंकि बिलावल भुट्टो स्टैंड लेना चाहता था, बिलावल भुट्टो इसका पार्ट नहीं बनना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। और मजबूरी उन्हीं की होती है जिनके दामन साफ़ नहीं होते। उनके बाप के आबा और अजदाद के दामन में जो छींटे, करप्शन के, लॉन्ड्री, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्ज़ामात हैं, तो भाई ज़ाहिर सी बात है जब आप गलत होते हो तो फिर आप मजबूर भी होते हो और आपको झुकना भी पड़ता है। तो जो स्टैंड बिलावल लेना चाह रहे थे लेकिन वो स्टैंड नहीं ले सके। और अब जी पंजाब की तो सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं सिंध में चली जाऊँ कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और MQM साथ मिलना नहीं चाह रही हैं। अब चाह रही है कि MQM चाह रहा है कि गवर्नर हमारा हो और साथ में MQM ने 5 वजारतें भी मांगी। मतलब MQM की तो लॉटरी हर जगह निकलती है ना, वो हर सेटअप में फिक्स हो जाता है और फिर जब वो सेटअप ख़त्म होता है, सेटअप से बाहर आता है, तो उसी सेटअप को गालियां भी देता है। और इस दफ़ा लोगों ने तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सबको पता है कि MQM का वोट बैंक अब कराची से भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन मतलब ये है ना, ढिठाई की इंतहा। इसी तरह ढिठाई की इंतहा पंजाब में भी देख सकते हैं कि जिनको चंद सीटें मिली हैं वो कह रहे हैं हम अक्सरियत में हैं, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, अब हम अपना वज़ीर आला लेकर आ रहे हैं। और वज़ीर आला कौन? मरियम नवाज़ की क्या क्वालिफ़िकेशन है, मरियम नवाज़ की क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी क्या काबिलियत है, उनकी क्या सलाहियत है जिसकी बेस में उनको वज़ीर आला बनाया जा रहा है? सिर्फ ये कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। और नवाज़ शरीफ जिनके लिए ये जो बिज़नेस है वो एक कारोबार है, ये जो पाकिस्तान है ये पॉलिटिक्स एक कारोबार है। और जाहिर सी बात है कारोबार अपनी औलादों को दिया जाता है, उन्हीं को शेयर उसके दिए जाते हैं, किसी बाहर वालों को तो नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जाहिर सी बात है वो अपने पार्टी के किसी काबिल शख्स को, तो चाहे वो जितना भी काबिल हो, उसको वो मैनेजर बना सकते हैं, उसको GM बना सकते हैं जी, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उसको जी अपने एक कंपनी के शेयर नहीं दिए जा सकते। पाकिस्तान उनके लिए एक कंपनी है जिसके शेयर उनकी औलादों को ही जाएंगे। तो जी वो वज़ीर आला के लिए इसलिए नॉमिनेट की गई हैं कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। बाकी उनमें क्या काबिलियत है, क्या अहलियत है, उनकी क्या CV है, वो हम सबको भी पता है। सब ने खोल कर बता दिया है कि वो शुरू दिन से अपने तालीमी मैदान से लेकर अब तक सिफारिशों की बेस पर आगे बढ़ी हैं और किस तरह छोड़ी है तालीम उन्होंने और पता नहीं कहाँ से कंटिन्यू की है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन सिर्फ एक क्वालिफिकेशन की वजह से वज़ीर आला बनने जा रही हैं और वज़ीर आला बनकर उन्होंने अपना रोड मैप भी दे दिया है। वाह भाई वाह! और रोड मैप इतना प्यारा दिया है ना, मतलब कुछ तो बीबी अपना कर लो, कुछ तो बीबी अपना कर लो। वही सारी तफसीर वो जो इमरान खान बातें करता था, मतलब इमरान फोबिया, इनको इतना इमरान फोबिया है ना कि अब उन्होंने जो रोड मैप भी दिया है ना, जो बताए, जो मंसूबे वो करेंगे, वो भी सारे इमरान खान के हैं जी। एयरबस का यार उस्मान बुज़दार ने ऑलरेडी कर चुका था। ये एयरबस का कॉन्सेप्ट इमरान खान का था और पंजाब में ये वज़ीर
आला बुज़दार जैसे था, वो जैसा भी था उसने कुछ काम किए हैं और ये एयरबस वो स्टार्ट करवा चुका था। मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है उसकी वो सारी प्रिपरेशन तैयार हो चुकी थी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। अच्छा जी, हंसने मज़े की बात ये है कि वो औरत कह रही है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, जिसका बाप 2023 में मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन की लिस्ट में मौजूद है। तो वो कह रहे हैं ये भी जिसे कहते हैं अल्लाह की देन है भाई, ये लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर दूसरी बात जी कि कोई असर व रसूख इस्तेमाल नहीं होगा ब्यूरोक्रेसी में। तो जितना असर व रसूख ब्यूरोक्रेसी में इस पार्टी ने, PMLN ने, नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और इनकी दुख्तर नेक जो कि अब वज़ीर आला बनने जा रही है उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा असर व रसूख किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया होगा ब्यूरोक्रेसी में, जितना होल्ड उनका ब्यूरोक्रेसी में। और जिस तरह वो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए, किसी अपने अपोजिशन को कुचलने के लिए, इससे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल और गलत और गंदा इस्तेमाल किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन खैर से ये सारा कुछ इतनी आसानी से उनको प्लेट में रख कर मिल रहा है, तो उनको एटलीस्ट PTI के जो करंट लीडरशिप है जो बाहर मौजूद है, जो के फ्रंट में, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस दिखाते तो शायद आज मरियम बीबी वज़ीर आला बनना नहीं जा रही होती, क्योंकि मैंडेट PTI को दिया था। मैंडेट इमरान खान का ये मैंडेट था जो चोरी हो गया। लेकिन ये आप PTI की लीडरशिप की नाअहली कह लें कि वो खामोश तमाशाई बैठी हुई है। मतलब ना उसने इमरान खान के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ किया, ना उसने लोगों के एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ किया, ना उसने लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, ना उसने लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया है। PTI ने आसानी से दे दिया। भाई KPK वाले भी तो लड़ रहे हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान में सलार एक सीट के पीछे लड़ रहा है। यहाँ पर पंजाब में कौन निकला है? जो हमाद अज़हर जिनको सदर बनाया गया, वो एक ट्वीट कर देते हैं, पहले कहते हैं निकलो निकलो निकलो, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुकाम चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, तारीख चेंज हो गई। ट्विटर में वो बैठकर बातें कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी लीडरशिप आई है जिसने पंजाब में रेजिस्टेंस शो की और कहा हो कि हमारा मैंडेट है, हम बनाएंगे। आप इतनी रेजिस्टेंस तो शो करते कि उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती अपनी हुकूमत बनाने में। वो तो आसानी से उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी, उन्होंने आकर वो वज़ीर आला वाली स्पीच भी दे दी है। आप सुना है कि वो जो वज़ीर आला हाउस होता है वो भी साफ़ सुथरा हो रहा है, उसकी तैयारियां हो रही हैं जी। और आपको पता है वो लोग तो पैसा फेंकते हैं इन सब चीज़ों में, वो तो आवाम के पैसे को फजूल समझते ही समझते हैं। उनको तो लगता है ये आवाम की जो टैक्स बनी है उन पर सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ानदान का हक़ है या फिर जरदारी के ख़ानदान का हक़ है, उसको जिस मर्ज़ी से चाहे लूटो। और वो अभी देखो ये ऐशें शुरू हो चुके हैं। और इन सब की कसूरवार मैं यहाँ पर PTI की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है जो सामने है, जिसको इमरान खान ने सामने किया है, उसकी है। क्योंकि उसने अपनी रेजिस्टेंस शो नहीं की है, उसने आवाम के मैंडेट पे डाका मारने दिया। आवाम के मैंडेट में उन्होंने डाका मारा, आप चुप खड़े हुए। आप रेजिस्ट करो ना, KPK ने भी तो रेजिस्ट कर रहा है ना। आप निकलो बाहर, आप शोर मचाओ कि आपने डाका मारा है। सारी दुनिया शोर मचा रही है, इंटरनेशनल मीडिया आपके साथ है, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी सपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन आप खामोश बैठे हुए, आप चुप बैठे हुए। आपकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रही, हम सरप्राइज देंगे, हम सरप्राइज देंगे। अरे भाई सरप्राइज तो वो कैदी देता है 804, वो वहां पे बैठ कर रेजिस्ट कर रहा है, डटा हुआ है, उसकी अपनी जान को खतरा है, बुशरा बीबी की जान को खतरा है, जो कि अडियाला जेल में, और जेल हुकाम ने उनको वहाँ पे अडियाला जेल में मुंतकिल करने से भी इनकार कर दिया है। वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उनको जहर दिया गया है, खाने में एसिड दिया गया है, और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ उनके कमरे की जो है सलाखें लगा दी हैं, क्योंकि दिन के वक्त भी कोई रोशनी अंदर नहीं आ सकती है। वो खा पी नहीं पा रही, और सुनने में आया तो वो बेहोश भी पड़ी हुई थी। लेकिन इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा। ना बुशरा बीबी के बारे में आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, ना जो मैंडेट आपको ने कहा जो अवाम का मैंडेट चोरी है, जो अवाम ने इमरान खान के नजरिए को दिया था, वो वाला मैंडेट चोरी हो गया, और आप उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। क्यों? एटलीस्ट आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। आप आओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लो यार। उसने वजीर आला बन के स्पीच दी, आप फौरन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि ये कैसे स्पीच दे रही है। नहीं, आप लोगों की तरफ से खामोशी थी। आप लोगों ने कहा कि नहीं जी बस चुप करके बांसुरी बनाओ, सुकून की बांसुरी, नेपोलियन की तरह जाओ और सुख की बांसुरी बचाओ जी। आपका मुल्क फतह जो कर रहा है, जो आपके उसमें डाका पड़ रहा है तो पढ़ते रहने दो। बुशरा बीबी की हालत ख़राब है तो होते रहने, हमें क्या, हम तो इलेक्शन पहले, आप जो बुकला हजरात है वो इलेक्शन के चक्कर में उन्होंने PTI इमरान खान का केस काफ़ी कमज़ोर किया। ठीक है, अब वहाँ से वो हो गया, अब इलेक्शन से फुर्सत हुई तो जो मैंडेट लोगों ने दिया उसी की हिफाजत कर लो ना। तुम लोग इमरान खान की हिफाजत कर पा रहे हो ना, बुशरा बीबी की हिफाजत कर पा रहे हो ना, मैंडेट की हिफाजत कर पा रहे हो, तो यहाँ पे झुंझुना बनाने के लिए बैठे हुए हो। अवाम ने करना है, अवाम तो तैयार है रेजिस्ट करने के लिए। आप कहो कि अवाम नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती है? आज शेर अफजल ने जब अवाम को इस्लामाबाद निकलने की कॉल की थी, पूरा इस्लामाबाद निकला था। मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं विटनेस हूँ कि पूरा इस्लामाबाद निकला था, रावलपिंडी निकला था, दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो आप आवाज़ तो दो, आप स्टैंड तो लो। लीडरशिप का काम होता है स्टैंड लेना, फिर जो आवाम होती है उसको फॉलो करती है। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि हम कुछ भी नहीं करें, अवाम ने करना है तो अपनी ओन पे करे, अपनी ओन पे फंसे। लेकिन
देखते हैं कि आगे का मंजरनामा क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। बाबर सत्तार ने आज जो फैसला दिया, उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने जितने भी 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए थे वो सब गैर कानूनी है, उनका कोई भी इख्तियार नहीं है। तो अब इस फैसले की बुनियाद पर आसानी हो जाएगी कि वो लोग जो 3 MPO के तहत जेल में बंद हैं उनकी जो रिहाई है उसका काम आसान हो जाएगा। और आपको याद हो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक शाहिद जमील जज थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और अपने इस्तीफ़े के नीचे बड़े अच्छे शेर व शायरी की थी और लोग कह रहे थे, पीपल वर रीडिंग बिटवीन द लाइंस के इस शेर व शायरी का मतलब है। तो आज उन्होंने बार काउंसिल में जो खिताब था उसमें बिटवीन द लाइंस जो सब पढ़ रहे थे उनको बड़े क्लियरली कर दिया और उन्होंने कहा कि जी मेरा इस्तीफ़ा इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत समझ लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि फ़ैसले जो है प्रेशराइज़ करवा के लिए जाते हैं, तो फैसले दबाव में करवाए जा रहे हैं। तो मैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ और हमको ये करना चाहिए, जजेस को जो है फैसले दबाव में नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। तो देखते हैं कितनी रेजिस्टेंस शो होती है, कितने लोगों के ज़मीर जागते हैं, कितने लोग आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, डट कर फैसले करते हैं, बिना किसी दबाव के फ़ैसले करते हैं। जबकि अभी भी जज जो कि अडियाला जेल में बैठे हैं उनके साथ सैफुल मलूक साहब बैठे हुए हैं और वो सैफुल मलूक के कहने पर फैसला करते हैं या आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।